लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र स्थित अकोहरी गौशाला में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर विशेष बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी पूजा सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश रावत सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं व सुझाव साझा किया। बैठक में श्रम शोषण की रोकथाम, न्यूनतम मजदूरी के प्रभावी क्रियान्वयन, श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह ने कहा कि श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उनके अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और सरकारी योजनाओं के लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचे। कार्यक्रम में गौ सेवा से जुड़े गौ सेवकों और गौपालकों को भी सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि गौ सेवा न केवल आस्था का विषय है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन से भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे जनहित कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस श्रमिक दिवस पर हमारी इस गौशाला में जितने भी गौ सेवक हैं उनका हम सम्मान करेंगे। हमारे साथ अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश बेसराम जी भी हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी, यहाँ के चेयरमैन, वीडियो, अन्य संबंधित अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। ये निराश्रित गौवंश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योगी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी जो गाय गौवंश छूटा रहता है उसको कहीं कोई कठिनाई ना हो, उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाकर इस समय हम भूसा संग्रह का काम कर रहे हैं। गौशाला स्तर पर भूसा बैंक बनाना और जिले स्तर पर भूसा बैंक बनाना, और इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। भूसा इस समय उपलब्ध भी हो रहा है, हम खरीद भी चुके हैं। कहीं पर किसी भी गौशाला में कोई किसी तरीके की कठिनाई न रहे, लू से बचाव के उपाय, हरे चारे का प्रबंध, प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छ पानी को पेयजल की व्यवस्था करना और हरे चारे का भी प्रबंध करना, ये सारी सुविधाओं के साथ साथ इस समय देश पर युद्ध के बादल, दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आगे आने वाले समय में जैसे एलपीजी गैस की समस्या हुई, अब आगे आने वाले समय में खाद की समस्या भी हो सकती है, यूरिया डीएपी की। तो हम अपनी इन गौशालाओं में ये कंपोस्ट खाद बनाकर, वर्मी कंपोस्ट बनाकर और गोबर गैस से हमारी कुछ गौशालाओं में कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं, पूरे गांव को सप्लाई देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए एलपीजी की जगह गोबर गैस बनाकर उसका पूरा प्रबंध करना और फर्टिलाइजर जो केमिकल खाद है उसकी जगह कंपोस्ट खाद, गाय के गोबर की खाद बनाकर किसान के फसल का उत्पादन बढ़ाना और किसानों को गौशाला से जोड़ने का काम करना, इसी के लिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। और इस लेबर डे पर, श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मैं सभी को बधाई देते हुए और आपको भी धन्यवाद देते हुए कि आप सब लोग यहाँ इस गौशाला में पधारे हैं। हम सोचते हैं कि समाज को गौशालाओं से जोड़ना चाहिए। गाय हमारी देश की अर्थव्यवस्था है। गाय हमारे लिए एक तरीके से बड़ा संपन्नता का प्रतीक है, इसलिए गाय पालने का काम करना चाहिए। देसी गाय का दूध अमृत है। देसी गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, मूत्र में गंगा मैया बसती है। तो खाद का, फर्टिलाइजर की जगह हम कंपोस्ट खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारे फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। बक्सी तालाब लखनऊ से सुशील कुमार मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।